नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड, मैं चंदन। इस बार जो जीके ट्रिक है वो यूँ समझ लीजिए कि वन वर्ड भी है और इम्पोर्टेंट है जीके के लिए भी, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो है वन वर्ड में भी दे सकता है इंग्लिश में, या फिर जीके में भी दे सकता है। इसका टॉपिक का नाम है विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। जितना भी लॉजी, कल्चर, जितना भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड है। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण के लिए समझिए कि एनाटॉमी, पहला है एनाटॉमी। तो पूछा जाएगा कि एनाटॉमी किससे संबंधित है। ऑप्शन में दे सकता है शरीर की आंतरिक संरचना से, नीचे दे सकता है पौधों से, पेड़ से, कुछ भी ऐसा ऑप्शन चार दे सकता है, पूछेगा। या फिर ऐसे कर सकता है कि शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सी संबंधित है, निम्न में से कौन सा किससे संबंधित है। ऑप्शन दे सकता है कि एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सेरामिक्स और कॉस्मोलॉजी, ऐसे डाल सकता है। तो ऑप्शन जो है क्रिएट करने का ये दो चांस है। तो हम लोग इन दोनों चांस को हम लोग एकदम छू मंतर करने वाले हैं ये इस सब टॉपिक दे करके। छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने कंजूसी की है टॉपिक बनाने में। आप देख सकते हैं इस पूरे पेज में है और इस पेज के पीछे भी है पूरा भरा हुआ। तो आपको करना बस इतना है कि आप मेरे साथ बने रहें। और फ्रेंड, कभी कभी देरी हो जाती है, मैंने पिछले एक दो दिन से वीडियो नहीं डाले हैं और इसके लिए सॉरी फ्रेंड। एक्चुअली मैं भी कुछ मजबूरी में ही ऐसा मेरा शौक़ नहीं है कि मैं वीडियो ना डालूं। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है फ्रेंड। अब ठीक है सर, मैं वीडियो डालूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड फिर से वही मैं आलाप करूँगा कि प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में पूरी वीडियो देखें। और अगर अच्छे से समझ में याद आ जाए या फिर याद होने के बाद, अच्छे से समझने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे आप। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनाटॉमी, नाटा। नाटा, नाटा मतलब क्या होता है कि शरीर नाटा। शरीर नाटा क्यों है, इसके बारे में डॉक्टर जो है रिसर्च करते हैं कि आखिर नाटा क्यों है। तो नाटा समझ सकते हैं, नाटा 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 यानी कि समझ सकते हैं शरीर की संरचना संबंधित ही है। नाटा मतलब क्या होता है, शरीर का छोटा होना। तो ये समझ लीजिए शरीर की आंतरिक संरचना के कारण उसको छोटा हो गया, हड्डी नहीं बढ़ रहा होगा अंदर से, हो सकता है। तो नाटा है शरीर की छोटे आंतरिक संरचना से संबंधित है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी है, मानवीय विकास, रीति रिवाज आदि के अध्ययन से रिलेटेड है। तो आजकल जानते हैं रीति रिवाज बहुत सारी है। मतलब कि ये करो वो करो, रीति रिवाज से संबंधित, यानी से मतलब कि मानव मानव पे ये चीज़ थोपा गया है, थोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, थोपोलॉजी यानी कि मानव पर विकास के लिए रीति रिवाज बहुत सारे थोपे गए हैं, थोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अब आगे बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये सीधी सी बात है कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो जब भी आता है समझिए फ्रेंड कि खगोल या फिर ज्योतिष टाइप का कुछ होता है। तो अब हम देखिए दोनों में कन्फ्यूजन जब हो जाता है तो दोनों में से कौन किसका है इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो लॉजी है एक और एक नॉमी है, इन दोनों को याद करना है। तो लॉजी से मैंने पता था कि जब आप हाथ दिखाने जाते हैं किसी ज्योतिषी से तो ज्योतिषी क्या बोलता है, लो जी तुम्हारा तो शनि ग्रह भारी पड़ा है, लो जी तुम्हारे पे तो राहु भारी है, ऐसे वो बताते हैं। तो लॉजी करके अपना हाथ पे वो दिखाते हैं कि देखो ऐसे कर, ऐसा पड़ा है। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र, मानवीय नक्षत्र आदि, तो ग्रह नक्षत्र देखने वाला जो होता है लॉजी करके है। अब जो नौमी बचा, नौमी मतलब नाम, और नाम क्या चाहिए तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन, यानी समझ लीजिए कि खगोलीय पिंड का नाम वगैरह कुछ पढ़ना, इसलिए नौमी है। और लॉजी यानी पंडित जी, जो लॉजी तुम्हारा हाथ में तो मतलब शनि ग्रह बता रहा है कि तुम्हारे भारी है, ये करो वो करो, ये अंगूठी पहनो, ऐसे बहुत सारे उपाय बताते हैं। तो लॉजी वाला हो गया। चलिए बात करते हैं सिरेमिक्स। सिरेमिक्स का है चीनी मिट्टी के बर्तन से बर्तन तैयार करने से संबंधित है ये। तो चीनी मिट्टी, देखिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये चीनी है। तो चीनी और मिट्टी जो है दोनों का दोनों मिक्स है, इसलिए मिक्स वाला याद रखिएगा क्या है, सिरेमिक्स है। ठीक है, सिरेमिक्स। तो ये सिरामिक्स यानी कि क्या हो गया, चीनी और मिट्टी के दोनों, चीनी मिट्टी हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है सिरेमिक्स। कीमोथेरेपी, यहाँ देखिए बहुत ही आसान याद करना होता है। थेरेपी मतलब इलाज करना होता है, और कीमो मतलब होता है, देखिए केमिस्ट्री का कीमो है। तो कीमो यानी केमिस्ट्री के भाग, और थेरेपी यानी इलाज करना। तो कीमो यानी कि समझ सकते हैं कि तो केमिस्ट्री यानी रसायन, और थेरेपी मतलब इलाज। तो देखिए सीधा सीधा मतलब ये भी लिखा हुआ है।
चिकित्सा विज्ञान जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड। कीमो यानी रसायन से इलाज, रसायन से, और थेरेपी मतलब इलाज है, तो रसायन से इलाज, और इलाज यानी चिकित्सा, चिकित्सा में रसायन से इलाज, यही एक अध्ययन है इसका। अब बात करते हैं कॉस्मोलॉजी। यहाँ भी कॉस्मो है ना फ्रेंड, कॉस्मो मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, याद रखेंगे, कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड। और ऐसे में हम लोग कसम खाते हैं, तो माँ की कसम ऐसे हम लोग खाते हैं, तो माँ क्या है, माँ माता पिता क्या है, खुद ब्रह्मांड है, उन्हीं के चलते तो हम लोग हैं। तो माता पिता को भगवान बोला गया है, तो ब्रह्मांड समझ लीजिए। तो कसम खाना, कॉस्मो, कॉस्मो यानी कि समस्त ब्रह्मांड, और लॉजी मतलब अध्ययन होता ही है। तो कॉस्मोलॉजी यानी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। चलिए बात करते हैं क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स यानी यहाँ पे एक निम्न ताप पर विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन है। इसका देखिए क्रायो, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो ऐसे मतलब तो सब फनी तरह से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फन वे में याद हो जाए। यहाँ देखिए निम्न ताप, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, उस पर चेक करना है कि ताप जो है कितना ताप वो सह सकता है, वो व्यक्ति कितना ताप सह सकता है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको निम्न ताप पर देखा जाएगा, धीरे धीरे ताप बढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही वो चिल्लाएगा, क्रायो, जैसे ही वो चिल्लाएगा समझ लीजिए मतलब कि उसको गर्म का एहसास हो गया, यानी कि उसके ज़्यादा वो गर्म नहीं सह सकता है। तो ये हो गया, जान लेना चाहिए जब वो चिल्लाने लगेगा तो हम लोग को जान लेना चाहिए कि इससे ज़्यादा वो ताप नहीं सह सकता। यानी हम लोग शुरू कर रहे हैं निम्न ताप से, तो निम्न ताप पर विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन, देखिए प्रयोग भी कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर है। तो क्रायोजेनिक्स हो गया। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है वनस्पति और प्राणियों के अध्ययन से, इसमें सिंपल सा वर्ड है इको, इको जो है पर्यावरण से संबंधित है ही, तो इसमें कुछ याद करने से कुछ प्रॉब्लम है नहीं फ्रेंड। इको यानी कि समझ सकते हैं कि पर्यावरण, पर्यावरण में क्या रहते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, वनस्पति होता है, प्राणी होता है, ये देखिए पर्यावरण, पर्यावरण का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, सिंपल सा है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी यानी कि एंट मतलब सिंपल सा ANT मतलब होता है चिट्टी, चिट्टी क्या है, कीड़ा मकोड़ा में आता है। तो एंटोमोलॉजी से एंट याद रखेंगे, एंट यानी कीड़ा, कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा आदि अध्ययन से अध्ययन किया जाता है। इसमें जंतु विज्ञान की शाखा में कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा व्यापक अध्ययन किया जाता है, कीड़ा मकोड़ा भी होता है फ्रेंड। तो एंट यानी चिट्टी और एंटोमोलॉजी तुरंत याद हो जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा हिंट चाहिए, बाकी अपने आप याद हो जाता है। देखिए एपिडियोमोलॉजी, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, एपिडेमिक मतलब महामारी, आप खुद डिक्शनरी भी दे सकते हैं, एपिडेमिक मतलब महामारी होता है। तो देखिए एपिडेमिक से एपिडेमियोलॉजी बना, यानी कि महामारी से उपचार का अध्ययन किया जाता है। इसमें महामारी से उपचार का अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि एपिडेमिक मतलब महामारी होता है। अच्छा इतना आधा हो गया है, तो हम लोग आधा एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, ताकि हम लोग को ये श्योर भी हो जाए। यहाँ से ढक लेते हैं। एनाटॉमी यानी नाटा क्यों है इसका, तो यानी शरीर की संरचना संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ से ढकना सॉरी, एंथ्रोपोलॉजी यानी थोपा गया है, क्या थोपा गया है, तो मानव शरीर, मानव पर रीति रिवाज। एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रो, एस्ट्रो दो है, तो लॉजी यानी कि ग्रह नक्षत्र वाला मानव पर, और नॉमी यानी खगोलीय पिंड वाला अध्ययन के, दोनों का दोनों अध्ययन है। सेरेमिक्स, तो मिक्स क्या था, मिट्टी और चीनी, चीनी मिट्टी का बर्तन आदि का। कीमोथेरेपी, कीमो रसायन, और थेरेपी मतलब इलाज है, तो इलाज किससे, रसायन से इलाज करने की प्रक्रिया। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का अध्ययन हो गया। क्रायोजेनिक्स, कब जानना है कि चिल्लाएगा, तो उस पर ताप का मतलब प्रयोग किया जाता है, कितना ताप सह सकता है। तो जब वो चिल्लाएगा समझ लीजिए कि वो क्या हो गया, उतना ही उसका ताप सहने का शक्ति है, यानी निम्न ताप पर भी प्रयोग का अध्ययन है। इकोलॉजी, इको यानी समझ सकते हैं कि ये पर्यावरण संबंधित है, सिंपल सा है। एंटोमोलॉजी, एंट मतलब चिट्टी होती है, चिट्टी क्या है, कीड़ा मकोड़ा है, तो कीड़ा मकोड़ों का अध्ययन हो गया। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी यानी क्या हो गया, एपिडेमिक मतलब महामारी, तो एपिडेमियो हो गया कि महामारी से इलाज है, महामारी को बचाना और महामारी की रोकथाम इत्यादि का अध्ययन। यानी कि यहाँ से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। आगे हम लोग देखते हैं एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी जो है पृथ्वी छोड़कर अन्य ग्रह उपग्रह पर जीवन की तलाश के लिए है एक्स बायोलॉजी। देखिए सिर्फ बायोलॉजी मतलब क्या होता है कि जीवों का अध्ययन, बायो मैंने कि समझ सकते हैं कि जीव विज्ञान होता ही है बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान यानी जीव का विशेष अध्ययन, जिस जीवों का विशेष ज्ञान करना, अध्ययन करना, तो यहाँ लॉजी है अध्ययन करना। तो एक्स बायोलॉजी यानी एक्स यानी कि दूर का, तो दूर यानी कहाँ से, कहाँ दूर होगा, पृथ्वी का तो पृथ्वी होता है, लेकिन पृथ्वी से दूर को हम लोग एक्स बायोलॉजी बोलेंगे, इसलिए हो गया पृथ्वी छोड़ अन्य ग्रह या उपग्रह पर जीवन की तलाश को एक्स बायोलॉजी कहा जाता है, सिंपल सा है। चलिए जियोलॉजी,
अब भी हम जानते हैं कि कभी भी जियो जियो जो है पृथ्वी से संबंधित है, तो जियो पृथ्वी से संबंधित है। और जियोलॉजी है यानी अध्ययन, तो पृथ्वी का अध्ययन। हम लोग पृथ्वी का क्या अध्ययन कर सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या है, यानी कि भूगर्भ, भूगर्भ संबंधित अध्ययन जियोलॉजी हो गया। जियो नहीं पृथ्वी, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मतलब कि कोर में क्या है, उसका परत कितने परत में है, ये सब हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी भूगर्भ संबंधित अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी, ये देखिए जीरोंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन है। यहाँ पे जीना, जीरोंटोलॉजी, और रोंतो यानी कि जब आदमी का जीना, जीना मतलब खत्म होने वाला हो, आदमी रोने रोने पे आ जाता है, यानी समझ सकते हैं कि वृद्धावस्था जब आदमी 70-80 पार हो जाता है तो उसका जीना लगभग पूरा हो गया रहता है और वो दिन गिनता हुआ रहता है, यानी कि रोने लगता है, रोंतोलॉजी। तो समझ सकते हैं जीना और रोना, तो ये जो है वृद्धावस्था के संबंधित है, यानी कि आदमी जी लिया अब तो उसको जाने वाला समय यानी कि रोने का समय है, तो रोंतोलॉजी, जी रोंतोलॉजी। सिंपल सा हिंट देने के लिए काफ़ी है, वृद्धावस्था संबंधित है जीरोंटोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है फल फूल और बाग बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर का भी याद रखिए, हाट बाट, हाट बाट हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हाट बाट, हाट बाट मतलब क्या होता है कि आप खेती करते हैं तो घर पे आता है क्या कहाँ से आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हाट बाट करके आ रहे हैं, मतलब खेती करके आ रहे हैं, बोला भी जाता है ये हाट बाट करना, खेती करना था। खेती कैसा खेती, फल फूल साग सब्जी बाग पुष्प इत्यादि का, इस सब का अध्ययन है, संबंधित है, कल्चर है, तो कृषि भी हो सकता है इसका। हाइड्रोपैथी, हाइड्रोपैथी, हाइड्रो जब भी आता है तो समझ लीजिए सीधा सा पानी, कभी भी हाइड्रो आए, क्योंकि जानते ही H2O से पानी बना हुआ है, यानी कि तो H2O यानी कि हाइड्रोजन जब भी आएगा तो हाइड्रोपैथी, और पैथी मतलब इलाज होता है, तो देखिए पानी से इलाज, देखिए लिखा ही होगा, वह इस विज्ञान में पानी के द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है, यानी पानी के द्वारा इलाज किया जाता है, तो हाइड्रो यानी पानी, पैथी मतलब इलाज, क्लियर है। हाइजीन, हाइजीन जो है स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य विज्ञान है हाइजीन। देखिए देखिए हाइजीन यानी कि हाय जी कैसे हैं आप लोग अक्सर मिलते हैं किसी से तो बोलते हैं हाय जी, या फिर फ़ोन पे भी हाँ जी कैसे हैं, तो कैसे हैं मतलब कि आप स्वास्थ्य उनका पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, देखभाल के लिए पूछ रहे हैं, तो सामने वाला हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, तो फिर स्वाम सीधे से जवाब है जी, तो हाइजीन है। सिर्फ अगर नॉट है तो है जी कैसे हैं, फ़ोन पे भी हेलो जी कैसे हैं, रास्ते में तो है जी कैसे हैं, हेलो जी, तो है जी जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। हेलोग्राफी, होलोग्राफी है, होलोग्राम तो सिंपल सा बुक पे देखे होंगे, होलोग्राम जो होता है 3D चित्र वाला, एक स्क्वायर थोड़ा सा छोटा होता है, इतना छोटा सा, और उसमें ऊपर नीचे बुक को करते हैं तो ऊपर से मतलब कि अलग चित्र नीचे अलग चित्र या फिर कलर भी अलग अलग दिखता है, तो होलोग्राम यानी कि 3D से संबंधित है। और होलोग्राफी कर दीजिए, यानी कि लेजर पुंज की सहायता से 3D चित्र बनाने की विधि है ये, लेजर पुंज की सहायता से 3D चित्र बनाने की एक विधि होलोग्राफी। अब है आपका होरोलॉजी, होरोलॉजी जो है यहाँ पे होरो शब्द जो है होरो, ये समय से संबंधित है, एकदम इसको मन में बैठा लीजिए, होरो जो है समय से संबंधित है, तो सिंपल सा होरोलॉजी हो गया, ये समय मापने वाला क्या है, यह विज्ञान है, क्योंकि होरोलॉजी समय से संबंधित अध्ययन भी हो सकता है, समय मापने वाला विज्ञान भी, क्योंकि अध्ययन करने वाला बुक है या फिर विज्ञान है जैसा है, क्योंकि होरो से संबंधित है। तीन और फिर हम लोग आधे से एक बार पूरा कर लेंगे। मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी जो है मौसम परिवर्तन का अध्ययन के लिए है। मेट्रियोलॉजी देखें, मेट्रो, मेट्रियो जो है मौसम परिवर्तन होता है, डिक्शनरी आप खोल के देख सकते हैं बिल्कुल। मेट्रियो जो था मौसम परिवर्तन से है, यानी कि लॉजी हो गया तो अध्ययन, तो मौसम परिवर्तन का अध्ययन, क्लियर हो गया ये मेट्रोलॉजी। आप लोग देखते होंगे न्यूज़ भी देखते होंगे, तो तुम न्यूज़ के बाद पहले आता था कि अब हम लोग मौसम से संबंधित हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे हल्की बारिश होने वाली है, वहाँ धूप निकलने वाला है, यहाँ बादल रहेगी, ये सब तो सब मेट्रियोलॉजी आता है उसमें अंतर्गत। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी जो है पृथ्वी पर प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी MARPHOLOGY, मार्फोलॉजी पृथ्वी पर प्राणियों पौधों आदि का संरचना का अध्ययन है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि इसका मॉर्फोलॉजी, अच्छा इस पर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं इसका, खैर इसको एक ढक देते हैं, हो सकता है कि ऐसा भी नहीं है फ्रेंड कि हमें पूरा याद ही हो, एक दो गड़बड़ हो सकता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक दो ही हो रहा है, तो आप इस आप जब मैं पेज दे रहा हूँ PDF के रूप में,
तो आप एक दो जो 2-3 बच जाएंगे उसको आप देख ले खुद से, ट्रिक भी आप बना सकते हैं अच्छा खासा, मुझे पूरा विश्वास है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी जो है मानव शरीर की नाड़ियों तंत्रिकाओं का अध्ययन है। तो न्यूरोलॉजी को नाड़ियोलॉजी का दे तो यहाँ पे देखिए नाड़ियों का अध्ययन हो गया, नाड़ियों को उपचार का अध्ययन, नाड़ियोलॉजी न्यूरोलॉजी, सिंपल सा इसमें नाम में ही थोड़ा सा चेंज करने पे अपने आप हो जा रहा है, न्यूरोलॉजी नाड़ियोलॉजी नाड़ियों का अध्ययन। तो हम लोग ऊपर से एक बार आ जाते हैं, कहाँ से था, एपिडेमियोलॉजी से था, एंटोमोलॉजी तो हो गया था, एंटोमोलॉजी यानी कि कीड़ा मकोड़ा आदि का अध्ययन। तो एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक मतलब महामारी, महामारी का अध्ययन है। एक्स बायोलॉजी यानी कि दूर के जीवों का अध्ययन, क्योंकि एक्स लगा हुआ है। जियोलॉजी यानी कि क्या आ गया, जियो यानी कि भूगर्भ का अध्ययन, क्योंकि जियो जो होता है पृथ्वी के लिए होता है। जेरोंटोलॉजी यानी कि जीने के बाद आदमी रोने वाला अवस्था पे आता है, यानी कि बुढ़ापा बुढ़ापा का अध्ययन, वृद्धावस्था का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर यानी हाट बाट करना यानी कि फल फूल बाग बागवानी करना, ये सब। हाइड्रोपैथी, हाइड्रो यानी कि जल, पैथी मतलब इलाज, जल से इलाज हो गया। हाइजीन हो गया, हाइजीन कैसे हैं, तो स्वास्थ्य यानी पूछ रहे हैं आप, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए संबंधित है। होलोग्राफी यानी 3D चित्र बनाने के लिए किससे, लेजर पुंज से, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। होरोलॉजी, होरो जो है समय से संबंधित है, यानी कि होरोलॉजी समय का ये अध्ययन है, समय का विज्ञान है। अब आपका मेट्रियोलॉजी है, मेट्रियोलॉजी यानी आपका हो गया क्या, मेट्रियो यानी कि समझ सकते मौसम परिवर्तन का अध्ययन है, मौसम परिवर्तन का अध्ययन हो क्या। मॉर्फोलॉजी, इसका मैंने बताया नहीं ट्रिक। और मॉर्फोलॉजी का जो था ये आपका पौधों पेड़ पौधों का ये संबंधित है, प्राणियों से संबंधित है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जो आया हो तो मरेगा ही, मॉर्फो फॉर मरेगा ही, जो पृथ्वी पर आया है, चाहे वो प्राणी हो, पौधा हो या फिर हम लोग हो, सबका संरचना जैसा भी हो वो पृथ्वी पर आएगा तो मरेगा ही, मॉर्फोलॉजी। हिंट देने के लिए है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी नाड़ियों का अध्ययन, नाड़ी का अध्ययन, न्यूरो नाड़ियों। चलिए थोड़ा सा पीछे है, इसको हम लोग कर लेते हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोग्राफी सॉरी, ओडोंटो यानी डोंटो, डोंट यानी कि डेंटे, डेंटिस्ट जानते हैं कि दांत संबंधित है। और दांतोलॉजी यहाँ पे कर सकते हैं आप याद करने के लिए, ओ दांतोलॉजी, तो दांतों यानी दांतों का अध्ययन, सिंपल हो गया। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स आप 12th क्लास में अगर ISC किए तो जानते हैं ऑप्टिक्स क्या चीज़ होता है। ऑप्टिक्स जो होता है प्रकाश से संबंधित, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें प्रकाश से, लेंस वगैरह सब हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स जो है प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो यानी कि पृथ्वी, इस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसको याद करने के लिए ओर्निथो, तो किसको उड़ने की बात करते हैं, उड़ने 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 की बात हम लोग करते हैं पक्षियों को, पक्षियों को उड़ने की बात करते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन उड़ने से संबंधित। चलिए ऑस्टियोलॉजी, अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी, हड्डी को हम लोग अस्थि भी कहते हैं, तो ऑस्थियोलॉजी, हड्डियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन है, इसको हड्डियोलॉजी ऑस्थियोलॉजी कर दीजिए, हड्डियों का अध्ययन हो गया। अब है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन है। सिंपल सा पोमो वर्ड जो है फल से संबंधित है, तो पोमोलॉजी फल का अध्ययन हो गया। एक दो ऐसा मिलेगा जिसका मतलब मीनिंग ही इससे रिलेटेड है, तो पोमोलॉजी जो है फल का अध्ययन, से फलों का अध्ययन हो गया, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऐसे ही बहुत सारा आपने सुना होगा, एग्जाम में दिए होंगे, एक दो बार पूछा भी है ये। ऐसा भी जितना भी हुआ है ना इसमें सब कुछ पूछा हुआ है, ऐसा ना समझे कि कुछ पूछा हुआ नहीं है तो छोड़ दे। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप का अध्ययन के लिए है, तो इसको हम लोग कैसे याद करें। सिस्मोलॉजी यानी कि जब भी भूकंप आता है तो हम लोग शीश घुमा घुमा के देखते हैं कि क्या क्या हिल रहा है, तब हम फील करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो सिस्मोलॉजी से शीश हिलाकर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए भूकंप आया तो आपको कैसे पता चलता है, तुरंत आप शीश को ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि पंखा हिल रहा है, शीश को इधर दाएं बाएं करते हैं तो देखते हैं गिलास में का पानी उनी हिल रहा है, तो समझ जाते हैं भूकंप आया, आप तुरंत भाग जाते हैं, निकल जाते हैं घर से। तो सिस्मोलॉजी शीश अपना सिर से पता करते हैं, तो भूकंप का अध्ययन हो गया। एरोनॉटिक्स है, एरोनॉटिक्स यानी कि एरो यानी कि एरोप्लेन से संबंधित, तो देखिए वायुयान से संबंधित है, एरो यानी कि वायु एरोप्लेन। चलिए एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स जो है ललित कला के है। एस्थेटिक्स यानी कि ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है तो क्या ये आप कला बता रहे हैं कि अरे यार ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ठीक है, ऐसे मत करो, ऐसे ठीक है, तो कुछ वो कला बता रहा है कि मतलब कि इस तरह से मत करो, उस तरह से करो, तो ये भी इस तरह से ये कला बता रहा है, तो ललित कला आप समझ लीजिए कि ललित कला है। एग्रोस्टोलॉजी, देखिए मतलब कि यहाँ पे ग्रास, ग्रास मतलब क्या होता है, घास, तो देखिए ग्रास, ये हटा दे तो क्या बन गया, ग्रास, ग्रास मतलब घास से संबंधित, एग्रोस्टोलॉजी।
अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर जो वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान है। इसको हम लोग कैसे याद करें, तो यहाँ पे आसानी से होता है बोरी, बोरी यानी कि समझ सकते हैं बोरा, बोरा यानी कि जो उसमें कुछ रखा जाता है सामान वगैरह, तो वो बोरा हो गया। तो अक्सर देखे होंगे पतहेरी, जो एक मतलब कि अपना घर चलाने के लिए पत्ता जला करके वो करते हैं। तो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ वृक्ष वृक्ष है वहाँ पे जाते हैं अपना बोरी लेकर के, जितना भी पत्ता नीचे गिरा होता है सबको क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। तो वो लोग बोरी में पत्ता इकट्ठा करते हैं, पत्ता किसका, वृक्ष का। तो अर्बोरी कल्चर क्या करते हैं वो लोग, वृक्ष से उत्पादित हो गया। आगे है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो है पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी मैंने ट्रिक ही नहीं बनाया फ्रेंड, इसमें आप बिल्कुल निश्चित रहें। आर्कियोलॉजी जब पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, देखिए फिर से एस्ट्रो आया। एस्ट्रो यानी कि क्या हो गया, आप समझ सकते हैं कि खगोल या फिर ज्योतिष। तो यहाँ पे खगोल है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स लगा हुआ है, फिजिक्स यानी भौतिकी, और एस्ट्रो यानी खगोल। तो खगोल भौतिक विज्ञान, क्लियर हो गया। एस्ट्रो जब भी आएगा तो खगोल या ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी रहेगा तो यानी कि वहाँ पे क्या था, लॉजी, मतलब शनि गर्भर यानी क्या कि आपको बता रहे ग्रह नक्षत्र वाला। और एस्ट्रो आपका नौमित है यानी कि खगोल पिंड का नाम वगैरह, तो आपका खगोली पिंड का था। तो यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स यानी फिजिक्स यानी भौतिक, एस्ट्रो यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि खगोल भौतिक विज्ञान। अब बात करते हैं कैली एस्थेनिक्स। कैली यानी कि जब भी कैली आता है ना तो सुंदरता से बात करते हैं। कैली से आप केला याद रखें। ऐसा माना भी जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप केला खाएंगे तो आपकी सुंदरता में के निखार आएगी। तो केला से निखार आएगी सुंदरता में। तो यानी कैली एस्थेटिक्स जो है, एस्थेनिक्स जो है, ये आपका शारीरिक सौंदर्य से संबंधित है, व्यायाम वगैरह ये सब, कैली एस्थेनिक्स। कांकोलॉजी, कांको यहाँ पे देखिए कंकाल की बात करते हैं। कंकाल, कंकाल यानी कि शंख विज्ञान, समझ लीजिए कि समुद्र किनारे जितना शंख मिलते हैं वो तो एक तरह का हड्डी ही है। तो कांकोलॉजी, कांक यानी कि शंख होता है। आप देख लीजिए मॉलस्क विज्ञान भी कहा जाता है इसको, शंख विज्ञान। छोटे छोटे शंख मिलते हैं या फिर शंख बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो शंख विज्ञान कांकोलॉजी बोला जाता है। कॉस्मोगेनी, देखिए फिर से कॉस्मो आया। कॉस्मो यानी कि क्या होता है, ब्रह्मांड। मैंने बताया था पहले भी, इसके पहले कॉस्मो था वो ब्रह्मांड। और गौनी यानी कि कहाँ से आया था, कहाँ का जाएगा, वो सब बात। तो ब्रह्मांडोत्पत्ति, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है उसका सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगोनी कहलाता है। आगे बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। सिंपल सा इसमें टॉक्सिक एक वर्ड है। टॉक्सिक मतलब जहर होता है, जहर यानी विष। तो टॉक्सिक यानी जहर या विष, तो सिंपल सा लॉजी लग गया, तो जहर का अध्ययन, विष का अध्ययन। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी को कहते हैं कि सपनोलॉजी। सपनों यानी कि कब सपना आता है, जब नींद में होते तो सपनों यानी कि कब होगा सपनों, जब एज को आप एस कर देते हो। तो हिप्नोलॉजी, सपनोलॉजी, सपना कब आता है, नींद के बाद। कितना आसानी से याद हो जाता है ना अगर सपनोलॉजी होता तो। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, हिप्नोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन है। आगे है टेलीपैथी। टेलीपैथी यानी मानसिक संक्रमण का अध्ययन है। तेली, देखिए तेल हम लोग कहाँ लगाते हैं, सर पे। सर यानी सर से यानी मानसिक से संबंधित है। तो सर पे लगाना है, मानसिक संक्रमण के प्रक्रिया का अध्ययन है। पैथी लगाने का इलाज है, मानसिक संक्रमण का इलाज भी याद कर सकते हैं, टेलीपैथी। सेरीकल्चर, सेरी को अगर उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, रेसी कल्चर। रेसी यानी कि रेशम कीड़ों का पालन या रेशम उत्पादन का अध्ययन है। रेसी कल्चर यानी रेशम कीड़ों का पालन और रेशा उत्पादन से संबंधित ये सेरीकल्चर है। सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी को हम लोग याद करने के लिए सिंपल सा सेलिनो यानी कि सोलोना संगमरमर। आप गाना सुनोगे सोलोना संगमरमर वाला, तो सोलोना किसको बोलते हैं वो लोग, अपने आशिक को। और वो कहते हैं कि चांद सा सूरत है, चांद स्वरूप है, चांद सी ऐसी लगती हो ऐसे। तो सोलोना यानी समझ सकते हैं कि ये तारीफ करने के लिए, और चांद के मूल स्वरूप का इस मतलब चांद के जैसा हम लोग उसका कंपेयर करें कि चांद के जैसा है। तो सोलोनोलॉजी, सेलिनोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो है, माइको और फाइको, देखिए दो कन्फ्यूजन कराता है, माइको और एक फाइको, ठीक है। तो माइकोलॉजी जो है और एक फाइकोलॉजी है। माइको यानी कि कौकों का अध्ययन, और फाइको जो है शैवालों का अध्ययन है, एल्गी का अध्ययन कहलाता है ये फाइकोलॉजी। तो अब दोनों में अब कैसे हम लोग कन्फ्यूजन दूर करें, ये भी तो जोड़ी है। तो देखिए पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि माइको यानी कि कौको, कब को। तो पूछा जाता है कि क्या तुमने माई को बता दिया,
माई को आपको कुछ बात बताने होता है कि जरूर यहाँ पे कुछ करना तो जरूर माँ को बता देना। तो माई को बताया तो बोलता है हाँ कब को बता दिए, हम कब्बे बता दिए, कब का बता दिए। तो सिंपल सा है, तो बात में ही नॉर्मल निकल गया कि एक लाइन ऐसा है जिसमें कुछ बताना था माई को, तो माई को बताया तो हाँ कब को, कब का बता दिए, कब को का अध्ययन। फाइकोलॉजी देखिए, उसके बाद जब माइको क्लियर हो गया तो फाइको ऑटोमेटिक सवालों का अध्ययन हो जाएगा। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स यानी पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स यानी पुराने सिक्कों का अध्ययन एक्चुअली बहुत बार एग्जाम पूछा है, आपको इसमें दिक्कत होना ही नहीं है। एक चीज़ और है इसमें, लिम्नोलॉजी भी बहुत बार पूछा है। लिम्नोलॉजी मैंने लिखा नहीं है, लिम्नोलॉजी होता है LIMNOLOGY। लिम्नोलॉजी जो है झीलों का अध्ययन होता है, यहाँ पे बता देते हैं, छूट गया था, बहुत सारा छूटा भी होगा। झीलों का अध्ययन मैंने एक तरीका बताया कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं और आसानी से जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको अगर अक्सर मिले तो आप उसको तुरंत नोट बनाएं और उसको ऐसे ही ट्रिक बना बना कर याद कर जाएं। चलिए, ये हो गया न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि हो गया पुराने सिक्कों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी हो गया वो झीलों का अध्ययन हो गया। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी जो है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक क्या होता है, अंक। न्यूमेरिक मतलब अंक होता है, तो अंकों का अध्ययन हो गया सिंपल सा, क्योंकि बोलते हैं ना न्यूमेरिक, न्यूमेरिक तो सिंपल सा अंक ही होता है। चलिए बात करते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर यानी क्या हो गया, शब्दकोश यानी डिक्शनरी का संकलन। डिक्शनरी में जो शब्द डालते हैं उनका लिखने की कला, संकलन करता है, ये सब उनको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। जो करते हैं उनको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो लेक्सिको से कैसे याद करेंगे, तो अक्सर हम लोग जब वर्ड मतलब पावर कम है तो हम लोग कहते हैं ले, डिक्शनरी ले और सीखो इसे, लेक्सिको। तो क्या सीखने की बात कर रहे हैं, क्या दे रहा है वो, डिक्शनरी दे रहा है, सीखने की बात क्या कर रहा है, उसमें शब्दकोश से सीखने की बात कर रहा है। तो लेक्सिको यानी डिक्शनरी में संकलन और उसमें लिखने की कला वगैरह की उसमें अध्ययन है। देखिए सिर्फ 4 रह गया है। हाइड्रोपैथी, हाइड्रो मैंने बताया था, जब हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रो मैंने जब भी बताया था, हाइड्रो जब भी आएगा तो तुरंत आप पानी समझिएगा। और पोनिक्स यानी कि क्या हो जाएगा, जल संवर्धन, जल को संवर्धन करना, उसको इकट्ठा करना, इससे संबंधित है जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स। 3 और रह गया। 3 में अब हीलियोथेरेपी है। हीलियो यानी कि क्या, हीलियोथेरेपी यानी कि यहाँ पे सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा का अध्ययन है। अब हो सकता है कि इसमें से मैंने ट्रिक बनाया नहीं हो 2-3। हीलियोथेरेपी यानी कि ये हो गया, ये हो गया सूर्य के प्रभाव से, या फिर कह सकते हैं कि सुबह सुबह आप सूर्य का प्रकाश लियो तो आपका मतलब कि ये इलाज जो है होगा। थेरेपी मतलब इलाज होता है, हीलियो है सुबह सुबह धूप की किरण लियो, तो हीलियो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया है। अब रह गया ये जियो मेडिसिन। जियो मेडिसिन, जियो और मेडिसिन मतलब विज्ञान, मेडिसिन यानी कि सॉरी औषधि। तो मेडिसिन आ गया तो सीधा सीधा औषधि शास्त्र, इसमें स्वास्थ्य का आप जी सकें। जियो मेडिसिन, मेडिसिन जब भी मेडिसिन आएगा तो तुरंत औषधि समझ के आप तुरंत मार सकते हैं ऑप्शन, इसमें ज़्यादा दिक्कत होना ही नहीं है। एपिग्राफी, एपिग्राफी जो है वो शिलालेख से संबंधित है। चलिए ये ट्रिक आपके लिए, तो 2 मैंने बताया आपके लिए करना है, आर्कियोलॉजी और एपिग्राफी। फ्रेंड वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपके काम के लिए है, तो आप देखेंगे ज़रूर। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप यहाँ पे जो 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स में मैंने सजेस्ट किया, आप कोई वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। और 4 वीडियो नहीं सिर्फ 3 ही है, इसमें से एक फ़ोटो है, आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे फोटो पर क्लिक कर भी कर सकते हैं। एक मेरा फोटो जो है इस वीडियो के कॉर्नर पे भी आ रहा होगा, फुल साइज देख रहे हैं तो वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे में रेड कलर में है वो सब्सक्राइब करने के लिए, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी मेरे वीडियो देखकर। अगर आप पता भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डेट रहता है, डेट से भी पता कर सकते हैं कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया, तो नोटिफिकेशन से दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज़ और क्या, अगर हो सकता है आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा ना मिल रहा हो, तो आप प्लीज़ अपना ऑप्शन से वीडियो क्वालिटी जो है बढ़ा लें, 360 या 360 से ऊपर, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड।